Good morning, students. So today we are going to have a video class, and we are going to start from page number 272. Yesterday we have seen about the Santalas, that how they started to revolt because they thought that Britishers are not really giving them the dreamland which they are thinking as their own land. And slowly the Jamidar and the Britishers started to occupy the Dimiko land, and they started to take the better pieces of that. Then these Santala also have caught in the depth of Mahajans and other landlords, and they are having a terror and problem. So they started to revolt against Jamidars. Okay. So that time we have seen they started to rebel against the Jamidar and landlords, and they want that they can have their own land, they can rule and they can live in that as they want, or their chief used to help them to run it. तो अगर हम देखें तो हमने देखा था कि संतालाओं को जब पहले उनको लगा दिल्ली को जमीन जो उनको दी गई है और स्वर्ग है उनके लिए, उनका सेटलमेंट हो गया है, वो एक खुश जिंदगी जिएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जमींदार और अंग्रेजों का जो उन पर दबाव था रेवेन्यू का, वो बहुत ज़्यादा हो गया। उल्टा ये होने लगा कि ये लोग क्या हो गए, उधार में दब गए। उधार लेने के कारण और दूसरे फैसिलिटीज के कारण ये धीमे धीमे दबते चले गए। दबने के साथ ही एक और प्रॉब्लम आई, वो ये थी कि जमींदार इनके अच्छी जमीनों को जब्त करने लगा था, यानी कि वो अपना मतलब देखने लगा था कि हाँ इन्होंने जंगल साफ कर लिया, बढ़िया जमीन हो गई, अब उसको हम ले लें। तो ये जो चीज़ें, इसके कारण क्या हो गया कि संतालाओं ने जो है 1855 से लेकर 56 के अंदर अब देखें तो इन्होंने कई इलाकों पर क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे और उस पर उन्होंने अपना कब्जा लगाना शुरू किया। अगर हम देखें तो कॉलोनीज चाहती थी कि संताला जो है उनके ऊपर विशेष कानून हो और इस कानून के तहत वो क्या करें, अंडर कंट्रोल रहे, परंतु संतालाओं को ये कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि शुरू से ही एक खुले प्रवृत्ति में रहे, खुले प्रकृति में रहे और उनके ऊपर मुखिया राज करते थे उनके, तो वो सारी चीज़ें हटती भी सी हुई और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हम जो है नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं 274 में, यहाँ पर अकाउंट ऑफ बुचैन जो है वो हमने देखना है। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट ऑफ बुचैन। बुचैन को तो आपको मैं बता चुकी हूँ, वो एक सर्जन था वॉइसरॉय का, और इसके अलावा उसको नेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था। वो जानना चाहता था कि इंडिया में किस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, किस प्रकार के एनिमल्स हैं, और हम ये कह सकते हैं वो एक क्या कह सकते हैं, नेचर लवर, और या फिर वो यहाँ के जो कल्चर को, यहाँ के लैंडस्केप को पसंद करता था। So now we are going to again to learn about him. We have been drawing on Buchan's account, but while reading this report, we should not forget that he was an employee of British East India Company. अगर हम बुचन के रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, क्या है, राजगीर हिल के बारे में, पर वहाँ के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हमें ध्यान से समझना और लेना होता है, क्योंकि ये किसका नौकर था या किसके अधीन काम कर रहे थे। ये जो बुचैन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करने वाले उनके एम्प्लॉय थे। अगर हम देखें तो उनका जो भारत में ट्रैवल था वो राइट और फैक्ट को रिलीव करना नहीं था, पॉलिटिकल इशू नहीं था, परंतु वो क्या था, टोटल ज्योग्राफिकल और लैंडस्केप लव था कि भाई जमीन कैसी है, यहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें थी। तो उनकी जो जर्नी थी वो ज़्यादातर इंस्पायर थी लैंडस्केप के लिए। उनको डिज़ायर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ लोगों का क्या हाल है, उनका क्या हो रहा है। साथ में ये जो हमारे बुचन महाराज थे, यानी कि जो बुचैन थे डॉक्टर साहब, ये जो है ये अकेले नहीं चलते थे, इनके साथ दो भी होता था, इनके साथ खाना सामा होता था, इनकी पालकी उठाने वाला होता था, और अगर हम देखें तो कूली, बैरर, बहुत सारे
जत्था चलता था, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ होता था। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल को देख के आप जान सकते हैं कि जो आदिवासी होते थे और जो पूरा मतलब उस जमाने के गांव ग्रामीण होते थे, सो दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट देम। वो हॉस्टल होते थे, डरते थे कि क्या चीज़ है, कैसा इंसान है कि जो इतने सारी पब्लिक को लेकर चलता रहता है और अजीबोगरीब चीज़ें देखता रहता है। देन अगर हम देखें तो इतनी सारा खर्चा करके बुचन जो है वो यात्रा कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उनका खर्चा कौन उठाता था? सीधी सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। इसी कारण से उसके रिपोर्ट्स को हम डायरेक्टली हम नहीं कह सकते परफेक्टली वो जो है इंडिया के ऊपर जो इंडियंस चाहते थे वो लिख रहा होगा। देन अगर हम देखें तो उसके रिकॉर्ड्स के अंदर ज़्यादातर क्या है, जो लोकल सर्वे के बारे में, इलाके के बारे में, जनता उसको ऐसे देखती थी सरकार का आदमी, यानी कि सरकार कौन उस समय अंग्रेजों का आदमी है, अंग्रेज है ये करके, और दूसरे शब्दों में फिरंगी है। देन अगर हम देखें तो कंपनी के कॉमर्स को, यानी कंपनी की आर्थिक व्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, प्रकृति में क्या क्या रिसोर्स छुपे हुए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, जमीन कैसी है और वहां से कैसा रेवेन्यू कलेक्शन या सोर्सेज हो सकते हैं वो देखना है। जियोलॉजिस्ट ज्योग्राफर्स की जो डिमांड से या जो उनकी काम होता वो ये करवाते थे। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो बुचैन के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन सिस्टम था जिससे वो ये पता करता रहता था कि चट्टान पत्थर इसमें क्या है, कौन से मिनरल छुपे हुए। और वो ये भी करते थे कि उन्होंने कई सारे कॉमर्शियल वैल्यूएबल चीज़ों के रिकॉर्ड बनाए, जैसे आयरन हो रहे, मीका है, ग्रेनाइट है, सल्फेट्स है, जिसके बारीकी से वो क्या करते थे, निगरानी करते थे या पत्थरों में से उस चीज को ढूंढते थे। सॉल्ट बनाना, लोहे की माइनिंग करना, इन सब चीजों के बारे में वो ध्यान रखते थे। इसके अलावा बॉटनिस्ट जो है उस टाइम में भी उनका बहुत दिमाग था, यानी कि मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढते थे वो, तो उनका ये काम था मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह ढूंढना। यही नहीं, अगर हम देखें तो बुचैन ने लैंडस्केप में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि क्या उन्होंने देखा और क्या नहीं, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। आप लोगों ने फॉरेस्ट्री पढ़ा है, आप लोगों को मालूम था कि उनमें फॉरेस्ट्री में उसी प्लांट को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, प्लांट्स को, कि जिससे इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमी बेटर हो सकती है। अल्टीमेटली बुचैन अपने रिकॉर्ड्स में लिखा करता था कि इन पेड़ों को हटाओ, इनकी जगह वो पेड़ लगाओ, यहाँ इस मिट्टी में वो पेड़ लग सकते हैं। अल्टीमेटली ये भी वही कर रहा था जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को सपोर्ट करना या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए राय देता था। देन अगर हम देखें तो लोकल इनहैबिटेंट्स और लोकल जो क्या कहते हैं पाइनोरियल जो लोग थे, उनके विजन्स, उनकी सोच और उनको शेप करना और उनको क्या है कॉमर्शियली कंपनी के साथ ज्वाइन करना, ये सारा जो है उसकी सोच में रहता था। लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ, ये वाज इनविटेबल critical of the lifestyle of the forest dweller and felt that the forest had to be turned into agricultural land। अब देखिए, ले देखे बात वहीं आ गई। इसने सारी चीज देखने के अनुसार ये भी सोचा कि भैया जंगल जो है उसके अंदर रहने वालों की लाइफस्टाइल जो है कोई खास अच्छी नहीं है, उनकी जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो बेटर है सारे जंगल काट दो और वहां बना दो खेत, और खेत बना दो और इनको भी क्या कर दो, ले आओ खेती करने के लिए, यानी कि इनकी जो फॉरेस्ट या ट्राइबल या प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल है उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो लाइफ स्टाइल है वो कभी भी अंडर कंट्रोल होने के लिए या रूल करने लायक नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका अल्टीमेट लक्ष्य एक ही था, इकोनॉमी, मनी, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, यूटिलाइजिंग द एरिया। पर ऑल्दो ये रहने के बावजूद भी उसके डॉक्यूमेंट्स में, यानी बुचैन के डॉक्यूमेंट्स में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं कि हमारे देश में क्या क्या था,
हमारी मिट्टी में क्या क्या मेटल्स थे, हमारे उस जमाने में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स और मेडिसिनल हर्ब्स थे, देन लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल करते थे, ऐसे कई चीज़ों का वर्णन जो है वो हमें इनके लिखने के कारण अवेलेबल होते हैं। सो इतिहास अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों में हमें कुछ जो ज़रूरी की चीज़ें यानी कि जो हमें अपने देश के बारे में बताती वो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इनके इसमें ऑब्जर्वेशंस में अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ द रिपोर्ट्स इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन एरिया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि संताला और संताला के बाद डेक्कन एरिया में जो जो चीज़ें हुई। You have read about how the life of the peasants and Jamidar of the colonial Bengal and the Paharia Santala of the Rajmahal Hill were changing. हमने ये पढ़ा पिछले उसमें कि किस प्रकार से राजमहल हिल में रहने वाले पहाड़ियाँ और संतानाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ। अब हम जा रहे हैं वेस्ट साइड में, कोस्टल एरिया में, जहाँ पर इसी प्रकार से कुछ बदलाव हुए थे, परंतु उनके अंदर किसानों के बीच में ये बदलाव हुए। तो आखिर किसानों के बीच में क्या क्या बदलाव हुए वो हम देखने जा रहे हैं। सो वी कैन सी now let us move across the West India and to a later period, the export that had happening in the countryside in the Bombay Deccan. So हम बॉम्बे डेक्कन में क्या क्या हुआ उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। One day of the exploring such changes is by focusing on the peasants' revolt. In such climatical time, rebel express their anger and fury. They raise against their privacy to be unjust and a cause of their suffering. If we try to understand the premise of their resentment, the peel of the layer of their anger, we get a glimpse of their life and experience that it is otherwise hidden from us. Revolt also period records that the historians can look at, alarmed by the action of the rebel and keep on restoring the orders. Then state authority do not simply repress a rebel, they try to understand it, inquire into its cause so that the politics can be formulated and peace can be established. These inquiry proceed evidence and historians can explore. अगर हम देखें तो ये जिस तरीके के परिस्थिति में हुआ विरोध और इसके विरोध के क्या क्या कारण थे, क्या ये न्यायोचित था या अन्यायपूर्ण था, उनका जो दर्द था, सफरिंग था, वो अन्यायपूर्ण था क्या। देन इन सब चीज़ों को हम देखें तो एक एक परत दर परत उनके दर्द और गुस्से का जो हम परत खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि जिस समय ये पीरियड रिवोल्ट का टाइम पीरियड था उस समय जो चीज़ें इतिहासकारों ने लिखी ये अलार्मिंग है, यानी कि अपने आप में आवाज़ देती है कि ये परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए हुआ, परिस्थितियों में ये बदलाव था जिसको वो झेल नहीं पाए इसलिए हुआ। अगर हम देखें तो कई सारे फॉर्मूले या कई सारे पॉलिसीज जो थी जो अडॉप्ट की गई थी जिसको वो लोग नहीं क्या कर सकते सपोर्ट कर सकते थे, वो इसके कारण जो उनकी शांति भंग हुई, ये सारी चीज़ें जो है उस समय में जब रिवोल्ट होता था तो पता लगाया जाता था आखिर रिवोल्ट हुआ क्यों है, इसके पीछे मुद्दा क्या है और क्यों अगली बार इससे कैसे बचा जा सके, आखिर कौन सी चीज़ है जिसके कारण लोग विद्रोह कर डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है ये इतिहासकारों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए जानकारी हासिल करने का ये रिपोर्ट्स में फ़ायदा मिलता था। Through the 19th century, presence in the various parts of the India rose in the revolt against. आपने ये देख चुके हैं कि कैसे 19th सेंचुरी में हम देखें तो धीमे धीमे कई इलाके के किसान जो है वो विद्रोह करने लग गए थे, वो अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट होने लगे थे, खास तौर से मनी लैंडर एंड द ग्रेन डीलर। ऑन सच रिवोल्ट ऑकर इन 1975 इन डेक्कन। परंतु ये जो विद्रोह था सीधे अंग्रेजों के साथ नहीं होता था,
ये रिपोर्ट होता था जो भारतीय होते थे परंतु भारतीय होने के बावजूद भारतीयों का शोषण कर रहे थे या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बस किसके सपोर्ट में, अंग्रेजों के सपोर्ट में होने के कारण। तो यहाँ पर हम देखें जैसे जमींदार थे और जो अन्न इकट्ठा करते थे या अन्न बेचते थे, इनके विरोध में सबसे पहले रिवोल्ट हुआ। आप जरूर सोर्स 6 पढ़ लीजिएगा, ऑन द डे ऑफ सुपा। तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सैटरडे 15 मई को क्या हुआ था और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुए थे। सोर्स 7 जो है वो एक न्यूज रिपोर्ट के बारे में बोलता है जिसमें टाइटल था द रिपोर्ट एंड द मनी लैंडर अपीयर। ये जो है नेटिव ओपिनियन था, नेटिव ओपिनियन मतलब लोकल लोगों की विचारधारा की। और इस न्यूज़पेपर में आप जो उसका न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। दे कौन है, वो बड़े किसान जैसे रहे सोते हमने। द फर्स्ट प्लेस प्राइज ऑन द boundaries of their village to see if the government officers come and to give timely intimation of their arrival to the orphans. They then assemble in a body and go to the house of their creditor, then demand for them to surrender of their bond and other documents and threaten them in case of the refusal with assault and plunder. If the government officers happen to approach the village when an above is taking place, the spy give intimation to the offenders and later disperse in time. अगर यहाँ पर देखें तो बिल्कुल वो जैसे अपन अक्सर होता ही है इंडिया में छापामार तरीके का कोई काम, तो इसमें क्या होता है बड़े बड़े किसान जो है वो अक्सर जो है अपने गांव के जो मेन रास्ते होते थे वहाँ पर जासूस बैठा देते थे, गुप्तचर बैठा देते थे। और जब ये लोग बैठाकर अंदर जाते थे और महाजन और जमींदारों को धमकाते थे कि भाई हमारे जो कागजात तुमने साइन करके रख लिए जमीनों के और इसके जब उधार लिया था तो वो सब लौटाओ और हमें जो है हमारी चीजें अवेलेबल करो। अगर नहीं करते तो उनके घरों को लूटा जाता, उनके अन्न भंडारों को खोल के ले लिया जाता। ये सब होते समय जब सरकार बहादुर यानी कि फिरंगी यानी कि अंग्रेज जब आने लगते या उनको पता चलता कि इस गांव में ऐसा हो रहा है, वो लोग आते सिपाही लेकर। तो जब वो दूर से दिखाई देते थे तो ये जो स्पाई होते थे, ये जो लोग होते थे, वो एक विशेष प्रकार की आवाज से विशेष प्रकार की हरकत करके ऐलान करते थे कि आ रहे हैं ये अंग्रेज आ रहे हैं। ये लोग क्या करते थे, वापस वहां से भाग जाते थे और छुप जाते थे ताकि उन्हें ढूंढा ना जा सके। तो हम देख सकते हैं कि उनके पास ना तो क्षमता थी और ना ही उनके पास उनको बचाने का कोई व्यक्तित्व था, ना ही उनके पास कोई ऐसे औजार थे जिससे वो सीधा बंदूकों के सामने खड़े होकर लड़ सकते थे। परंतु जैसे तैसे वो अपने विद्रोह को दिखा रहे थे, वो बताना चाहते थे कि दे आर इन द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर आज मैं रुकूंगी और आज आपके लिए इतना ही है। कल हम अकाउंट बुक का बर्न करना वैसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस न्यूज़ में कि वो लोग क्या करते थे, गांव में घुस जाते, क्या कहते हैं मनी लैंडर और दूसरे के घर में घुसते थे। घुसते ही सबसे पहले वो क्या करते हैं, खाते को जलाते थे। खाता मतलब जिसमें लिखा जाता है ना कि भाई इसने इतना पैसा लिया। और मैंने आपको बताया था कि वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, तो उनका अंगूठा लगा लिया जाता था। महाजन और उसका मुनि जो होते थे वो थोड़े से लालची किस्म के होते थे, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, कई बार उसकी संख्या बढ़ा भी देते थे। अगर नहीं बढ़ाते तो भी किसानों के पास इतना रेवेन्यू देने के पैसा नहीं होता था कि वो उस चीज को चुका सके। अल्टीमेटली इसलिए उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। तो पहले खाता जला देंगे, तो खाता जला दिया, कागज जला दिए, सारी चीज जला दी। अब ना तो सेटलर का कोई प्रूफ है, ना ही ये पता है कि महाजन ने या जमींदार के पास किसका कितना रुपया या अन्न या पैसा लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो उन समय में बड़े पैमाने में होती थी, जो कि 1857 में, क्योंकि यही मात्र चीजें थी जो छुप कर और डर कर और अपने तरीके से वो अपना विद्रोह शो कर रहे थे। That's all for today.